हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मीडियंस। तो मीडियंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है मीडियंस क्या है। तो मैं एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ए बी और सी। तो ए लाइन जॉइनिंग ए एंड मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मान लेता हूँ मिड पॉइंट क्या है डी। तो ए डी को क्या बोल दिया हमने, मीडियन बोल दिया। तो मीडियन अगर की बात करेंगे तो मीडियन क्या क्या हो जाएगा, ए डी एक बन जाएगा, दूसरा इसी तरह डॉटेड करके ए सी के मिड पॉइंट को अगर ई कंसीडर कर लिया तो ये बन गया ए ई मीडियन हो जाएगा। उसी तरह सी और इसको मिड पॉइंट कंसीडर कर लिए और इसको मिला दिए तो ये बन गया सी एफ बन गया। तो तीन मीडियन अपने पास होंगे किसी भी ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं तो ए डी, दूसरा क्या बन जाएगा बी ई, फिर क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा। ठीक है, अपने को मालूम है ए बी सी क्या होता है, ए होता है, ए सी क्या हो जाता है, ये बी बन गया और ये लेंथ क्या बन गया, सी लेंथ हो गया। और जो जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, जी। जी को डिनोट कर दिया सेंट्रॉइड से। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का रेशियो होता है, सेंट्रॉइड जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ए डी यानी ए जी डिवाइड बाई जी डी इज इक्वल टू बी जी डिवाइड बाई जी ई इज इक्वल टू सी जी डिवाइड बाई जी एफ इज इक्वल टू 2:1 होता है। ठीक है, तो अब अपने को फाइंड करना है लेंथ ऑफ मीडियंस। ठीक है ना, लेंथ फाइंड करना है ए डी। तो ए डी का लेंथ अब रट के रखिए, ए डी बोले तो ए डी, ध्यान दीजिएगा, बी सी का लेंथ क्या है ए, तो लेंथ जो हो गया इज इक्वल टू 1/2 2b स्क्वायर प्लस 2c² माइनस ए स्क्वायर। उसी तरह b का लेंथ बात करें मीडियन ऑफ b तो उसका जो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 2a² प्लस 2c² माइनस क्या बन गया b²। cf की बात करेंगे तो cf है तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 2a² प्लस 2b² माइनस क्या हो गया c²। इजी है रटना, दिख ही रहा है आपको, AD है तो -a², B है तो b², CF है तो -c²। तो ये अपना लेंथ बन गया। यहाँ पे बात कर दिए तो इसको मैं थोड़ा सा रेड से ऐसे कर देते हैं, प्रूविंग कर लेते हैं। प्रूविंग कैसे करेंगे, प्रूफ तो मैं इन ट्रायंगल ABD लिखता हूं, इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD की बात करूंगे तो मैं कहूंगा cos B क्या होगा, तो cos B बोलेंगे आप, cos B इज इक्वल टू AB² प्लस BD² माइनस AD² डिवाइड बाई ट्वाइस AB इंटू BD। देख लो, ठीक है, BD cos B। अगर इन ट्रायंगल ABC की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में बात करेंगे तो cos B के बारे में क्या बोलेंगे आप, A² प्लस C² माइनस B² डिवाइड बाई ट्वाइस AC। दोनों को मैं क्या करूंगा, इक्वेट कर दूंगा तो AB² लिख लेता है, AB² क्या बन जाएगा C²। BD² की बात करेंगे तो A² बाई 4 माइनस AD², जिसको अपने को मतलब है ट्वाइस डिवाइड बाई AB की बात करेंगे तो C और BD की बात करेंगे तो A/2 इज इक्वल टू A² प्लस C² माइनस B² डिवाइड बाई ट्वाइस AC। ट्वाइस AC कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर भेज देते हैं यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2c² प्लस 2a² यानी A²/2 हो जाएगा माइनस 2AD² इज इक्वल टू A² प्लस C² माइनस B²। अभी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा 4c² प्लस A² माइनस 4AD² इज इक्वल टू 2a² प्लस 2c² माइनस 2b²।
फोर ए डी स्क्वायर राइट में भेज देता हूँ, 4AD² इज इक्वल टू, अब बाकी सबको लेफ्ट में कर देता हूँ और जो कि राइट में लिख दिया, तो ये बन गया 2B² दिख रहा है -2B², 4C² -2C² प्लस 2C² A² -2A² माइनस A²। तो AD² की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 2B² प्लस 2C² माइनस A² डिवाइड बाई 4। यानी फाइनली जो AD की वैल्यू आया, AD इज इक्वल टू 1/2 और ये अंडर रूट में बन गया 2B² प्लस 2C² माइनस A²। तो ये हो गया लेंथ ऑफ द मीडियन AD। उसी तरह हम B बोल सकते हैं 2A² प्लस 2C² माइनस B² का रूट डिवाइड बाई 2 और CF बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं AD B और CF अपने को मिल गया है। अब हम AG का लेंथ फाइंड करते हैं, AG और GD क्या होगा। रिलेशनशिप अपने को मालूम है, AG अपॉन GD क्या होता है। तो AG अगर मैं बोलूँगा तो AG का जवाब क्या मिलेगा, 2/3 इंटू AD मिलेगा। ठीक है, AG 2/3 इंटू AD। उसी तरह मैं GD पूछूंगा तो GD का जवाब क्या मिलेगा, 1/3 इंटू AD। तो ये तो एक हो गया। अब मैं BG के बारे में पूछूंगा, 2:1 पे सारा डिवाइड करता है, ये 2 होता है, ये 1, 2:1 2:1। तो BG की बात करूंगा तो BG के बारे में आप क्या बोलेंगे, 2/3 इंटू BE और GE इज इक्वल टू 1/3 BE। ये 2 हो गया। थर्ड की बात करेंगे, थर्ड में क्या है अपना CG और क्या है GF। तो CG इज इक्वल टू 2/3 CF और ये बन गया 1/3 इंटू CF। ठीक है, तो यहाँ पे AD के बारे में फिर से भाई AD की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है। AD क्या रख देंगे, 1/2 रूट ऑफ 2B² प्लस 2C² माइनस A²। यहाँ पे B की वैल्यू क्या रख देंगे, 1/2 2A² प्लस 2C² माइनस B²। ठीक है, और यहाँ पे CF की जो वैल्यू रख देंगे, CF इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ 2A² प्लस 2B² माइनस C²। ठीक है, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। एंगल मेड बाय median with the side, angle made by, made in China नहीं है, made by median with sides of triangle ABC। तो एक केस ले लेते हैं, AD एक मीडियन है। ठीक है, पहला केस में आ जाते हैं, AD जो ले लेते हैं A और D। AD मीडियन है, ये एंगल इससे मान लो अल्फा बना रहा है और इससे किससा बना रहा है, बीटा बना रहा है, और ये बना लो थीटा बना रहा है। तो मुझे साइड मालूम है, A मालूम है और ये B मालूम है और ये C मालूम है, और सारे एंगल मालूम है, एंगल A, एंगल B और एंगल C। अब मैं आ जाता हूँ, बीटा फाइंड करना है। तो बीटा फाइंड करना है तो मैं कहूँगा इन ट्रायंगल A D और C। ठीक है, इसमें साइन रूल यूज करूंगा, तो साइन रूल यूज करूंगा तो मैं बीटा पहले फाइंड करूँ, थीटा नहीं, बीटा थीटा के टर्म में नहीं लाना है, बस बीटा। तो इसमें साइन रूल यूज करूंगा तो आप साइन रूल में क्या बोलेंगे, DC डिवाइड बाई साइन बीटा। ठीक है, क्या यूज करें, डिवाइड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू AD डिवाइड बाई साइन C। सही है यहाँ तक, क्योंकि मैंने कहा था स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c मालूम है और एंगल मालूम है। तो A साइन बीटा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, DC। DC का लेंथ अगर पूछा जाए तो DC का लेंथ कितना हो जाएगा, A/2, और ये भी कितना हो जाएगा, A/2। तो A/2 साइन C और डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाए, AD। सही है, तो अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फॉर्मूला, तो साइन बीटा जो लिखूंगा
उसे क्या लिख दूंगा मैं, a/2 साइन सी। ठीक है, अब मैं पूछूंगा AD का लेंथ क्या था, तो AD का लेंथ कई लोग जवाब देंगे 1/2 रूट ऑफ 2b² प्लस 2c² माइनस a²। तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा, a साइन सी डिवाइड बाई 2b² प्लस 2c² माइनस a²। ठीक है, तो पहला आ गया साइन बीटा आ गया। अब इसी में मैं साइन थीटा फाइंड करना चाहूंगा, तो साइन थीटा के लिए मैं क्या लिखूंगा साइन रूल में, तो लिखूंगा b/sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू AD, सही जा रहे हैं, डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाएगा, साइन रूल। साइन रूल इसमें भी यूज कर रहा हूं, दोबारा से बोलूंगा कौन सा, साइन रूल। साइन रूल बोल दिया तो b/sin थीटा, b/sin थीटा और a/2 डिवाइड बाई साइन बीटा नहीं लूंगा क्योंकि अपने को c के टर्म में चाहिए, तो AD डिवाइड बाई साइन सी यूज कर लिया। तो अपने को चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या लिख दिया जाएगा, b साइन सी डिवाइड बाई AD, और AD का लेंथ मालूम ही है, तो यहां से आ जाता हूं साइन थीटा, यानी ये थीटा किस से बना रहा है, BC से, तो b साइन सी, तो b साइन सी और यह AD तो मालूम है, तो ये 2 हो जाएगा और रूट ऑफ क्या बन जाएगा, 2b² प्लस 2c² माइनस a²। अब आ जाते हैं AB का लेंथ, यानी इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि अल्फा फाइंड करना है तो इन ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, साइन रूल लगा रहा हूं, तो a/2 साइन अल्फा इज इक्वल टू AD डिवाइड बाई साइन बी। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, साइन बी है। ठीक है, तो साइन अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू A साइन बी और AD, तो ये क्या बन जाएगा, A साइन बी, ठीक है, A साइन बी डिवाइड बाई ट्वाइस AD था, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यहां पे किए थे 2b² प्लस 2c² माइनस a²। तो ये क्या हो गया, एंगल मेड बाय द मीडियन विद द साइड्स। रटने की जरूरत नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे कभी भी और कहीं पे भी, साइन रूल लगा लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ AD BE and CF are medians of triangle ABC, then evaluate AD square plus B square plus CF square डिवाइड बाई BC square plus AB square plus CA square। ठीक है, तो ट्रायंगल दिया हुआ है AD ABC, जिसके मीडियन दिए हुए हैं ABC, मीडियन दिए हुए हैं AD BE और CF। AD स्क्वायर, BE स्क्वायर और CF स्क्वायर डिवाइड बाई BC स्क्वायर, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि लेंथ ऑफ मीडियन के फॉर्मूले अपने को मालूम है, यूज कर लेते हैं। दोबारा बोलूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है क्वेश्चन को पॉज कर लो, सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आप आंसर मैच कराओ। आंसर मैं यहाँ पे लिख देता, आंसर जो है इसका 3/4 है, आंसर आना चाहिए 3/4। नहीं आता है तो सॉल्यूशन को आप देखिए। तो आ जाते हैं AD स्क्वायर के बारे में। मैं क्या लिख सकता हूँ, AD स्क्वायर अभी जस्ट लिखे थे, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर आ गए b स्क्वायर के बारे में लिख सकता हूँ 1/2, तो रूट हटा देता हूँ क्योंकि AD था ये लेंथ, तो AD स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा,
तो ये सारा का सारा टर्म किस में आ जाएगा, 1/4 में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह बी स्क्वायर कर दूंगा तो ये 1/4 और ये क्या बन जाएगा 2c² प्लस 2a² माइनस बी स्क्वायर। और लास्ट जो है अपना CF² के बारे में क्या बोलेंगे, 1/4 2a² प्लस 2b² माइनस c²। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे क्योंकि न्यूमरेटर में AD² प्लस b² प्लस CF² इज इक्वल टू 1/4 कॉमन हो जाएगा, 2a² प्लस 2a² 4a² माइनस a² क्या बन जाएगा 3a², 2b² 4b² और माइनस b² क्या बन जाएगा 3b²। सही है यहाँ तक। अब 2c² माइनस c² ये भी क्या बन जाएगा 3c², यानी 3/4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा a² प्लस b² प्लस c²। अब डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा AD² प्लस b² प्लस क्या बन जाएगा CF² डिवाइड बाई क्या बन जाएगा a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 3/4। तो यही आंसर है 3/4, क्योंकि ये a² प्लस b² प्लस c² है डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है AD is a median, AD is median of triangle ABC if AE and AF are median of triangle ABD and ADC respectively. ADC respectively, and AD is equal to M1, AE is equal to M2, AF is equal to M3. Then find the value of then A² by 8 is equal to, ठीक है। क्वेश्चन रीड आउट कर लो। AD is a median of triangle ABC, मैंने बना दिया ABC। AD is median of triangle ABC, ठीक है, मीडियन हो गया ABC का। इफ AE and AF, ये बन गया AE और दूसरा बन गया AF, आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABD। अब इसका ये क्या बन गया मीडियन बन गया, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गया। और ADC का बन गया तो यानी ये और ये लेंथ इक्वल बन गया। AD की लेंथ दिया है M1, AD का लेंथ क्या कंसिडर कर लिया M1, AE का लेंथ क्या कंसिडर कर लिया M2 और AF का लेंथ जो कंसिडर कर लिया M3 कंसिडर कर लिया। तो ये M1, ये M2 और ये M3, ठीक है। तो मीडियन का लेंथ तो अपने को मालूम ही है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ABC का जो मीडियन है M1 उसके लिख लेते हैं। तो M1² क्या बन जाएगा, तो जवाब मिलेगा 1/4 2b² प्लस 2c² माइनस a² मिलेगा, क्योंकि दिख रहा है आपको BC एक अपोजिट में। उसी तरह अगर मैं बोलूँ M2² का जवाब क्या मिलेगा, तो M2² का जवाब मिलेगा 1/4। अब ध्यान से देखिएगा 1/4, तो तीन साइड देखिएगा ABD, तो ये तो C है और ये क्या है B है, और ये लेंथ कितना है A/2 है, और ये लेंथ कितना है A/2 है, ठीक है। तो ये 1/4 और ये क्या बन जाएगा C² प्लस M1², C² प्लस M1², माइ इसका ट्वाइस कर लिया जाए, ट्वाइस C² प्लस ट्वाइस M1²,
माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, उसी तरह M3 बात करेंगे तो M3 किसका मीडियन है, ADC का। तो ADC में अगर बात करेंगे तो M3 स्क्वायर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4 ट्वाइस M1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस B स्क्वायर माइनस क्या लिख दिया जाए, A स्क्वायर बाई 4 लिख दिया जाए। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, A स्क्वायर बाई 8 की वैल्यू चाहिए। यानी दिमाग में ये रहना चाहिए कि यहाँ का ये आंसर जो है, आंसर थोड़ा सा रहेगा तो आपको समझ आएगा। आंसर जो है M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस M1 स्क्वायर। ठीक है, यानी M1 M2 M3 के टर्म में आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, C स्क्वायर और B स्क्वायर को कैंसिल करने की कोशिश करूंगा। तो वो कैसे होगा, इन दोनों को सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ऐड करने से क्या आ जाएगा, 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर आ जाएगा। और M1 स्क्वायर को क्या करूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यानी इसको पहला अगर कंसिडर कर लिया, इसको दूसरा, और इसको क्या कंसिडर कर लिया, तीसरा। तो पहला क्या करूंगा, दूसरा प्लस तीसरा को जोड़ूंगा और माइनस क्या कर दूंगा, पहले से कर दूंगा। तो दूसरा प्लस तीसरा को ऐड कर देते हैं, तो 1/4 2M1 स्क्वायर प्लस 2M1 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, 4M1 स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा, 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा, माइनस A स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। और इधर जो अगर लिखे तो इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देते, तो फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस M1 स्क्वायर। और यहाँ पे 1/4 कॉमन हो जाएगा और इसमें माइनस वाला साइन लगा देता हूँ। तो माइनस 2B स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर और प्लस क्या बन जाएगा, A स्क्वायर। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। तो इसमें से कैंसिल हुआ 2B स्क्वायर और 2C स्क्वायर, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अपने को वही मतलब था, बच क्या गया, 1/4 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 4M1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये बच गया और ये बच गया, तो ये क्या बन गया, प्लस A स्क्वायर बाई 2 बच गया, इज इक्वल टू 4M2 स्क्वायर प्लस 4M3 स्क्वायर माइनस 4M1 स्क्वायर। यानी A स्क्वायर बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A स्क्वायर बाई 2, A स्क्वायर बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ, इसको राइट साइड भेज देता हूँ, 4M2 स्क्वायर प्लस 4M3 स्क्वायर माइनस 8M1 स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, A स्क्वायर बाई 8 चाहिए, तो 4 से मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो ये जो टर्म बन गया, A स्क्वायर बाई क्या बन गया, 8 बन गया, इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 4 से डिवाइड किया। तो ये क्या बन जाएगा, M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर माइनस 2M1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो आंसर चाहिए था मुझे M1 M2 और M3 में चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। In a triangle ABC, question number 3. In a triangle ABC, A is equal to 5, B is equal to 4, C is equal to 3. G is a centroid. G is centroid of triangle. ठीक है, तो देन सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल GAB इज, आंसर 5√13/12। तो फिगर बनाते हैं। पहले सबसे पहले ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, मीडियम ये G, A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 4 और 3। तो 3 4 5 दिख गया तो अपने को दिमाग में चल गया ये राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसको यहां से आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट
करते हैं। थ्री फोर फाइव, G is the centroid of the triangle, circumradius of triangle GAB is equal to, ठीक है, circumradius of GAB। क्या पूछ रहा है? circumradius of GAB। तो circumradius जब भी पूछता है तो अपने पास फॉर्मूला आता है A/2 sin A, B/2 sin B इज इक्वल टू C/2 sin C, या दिमाग में आता है ABC/4 डेल्टा। ठीक है, तो ABC/4 डेल्टा की बात कर रहे हैं तो इतना तो दिमाग में चला गया कि हाँ ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि 3 ये दिया है, ये लेंथ मालूम चल जाएगा, ये भी लेंथ मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, AD निकाल लेते हैं। मान लेता हूँ ये D मीट किया और ये कहाँ मीट किया, E पे मीट किया। ठीक है, तो सबसे पहले AD फाइंड कर लेते हैं। AD क्या बन जाएगा, 1/2 रूट ऑफ 2b² प्लस 2c² माइनस a²। और उसी तरह मैं क्या लिख सकता हूँ, अपने को किससे मतलब है, b से मतलब है, और तो b इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ 2a² प्लस 2c² माइनस b²। राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से मैं यूज़ कर सकता हूँ a² प्लस b² इज इक्वल टू c²। यानी यहाँ पे तो थोड़ा उल्टा हो गया, मैंने लिख दिया, यानी 4² ऐसे लिख सकते हैं। ये b हो गया, ये क्या बन गया, c बन गया, तो लिख दिया जाए b² प्लस c² इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, a²। ठीक है, इसको मिटा देता मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं तो अच्छी बात है। 2b² प्लस 2c² क्या बन जाएगा, 2b² प्लस 2c² इज इक्वल टू यहाँ पे 2a²। तो 2a² यहाँ पे रख दिया तो ये a² बन गया, तो फाइनली क्या बन गया, a/2 बन गया। उसी तरह b का लेंथ अगर पूछा जाए तो 1/2 2a², ठीक है, प्लस 2c² है माइनस b² है, तो 2a² की जगह क्या रख देते हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्लेस कर देता हूँ 2a² इज इक्वल टू 2a² प्लस 2c² अगर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4c² प्लस 2b² माइनस b² कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 4c² प्लस b²। ठीक है, अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं। a/2, a की वैल्यू कितना दिया, 5, तो ये बन गया 5/2। ठीक है, 1/2। अब थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू प्लेस करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा। 4c² यानी 4 × 9 कितना बन गया, 36 प्लस b² इज इक्वल टू प्लस 16, तो कितना बन गया, 52। 52 का रूट बोले तो 4 × 3, 2/2 × रूट 13 इज इक्वल टू रूट 13। अब मेरे पास लेंथ आ गया, इसको मिटा देते हैं। AD का लेंथ आ गया, तो AD का लेंथ आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूं, AG को क्या लिखूंगा, 2/3 इंटू AD, सही है। और BG को क्या लिखूंगा, 2/3 इंटू BE, तो 2/3 और AD की वैल्यू कितना आ रहा है, AD की वैल्यू कितना आया, 5/2, तो 5/2, तो ये कितना हो गया, 5/3। उसी तरह 2/3 B का लेंथ जो आया रूट 13। ठीक है, अब इतना हो गया अपने पास। अब सभी लेंथ मालूम हो गया, यानी एरिया सर्कम रेडियस ऑफ इसका अगर कैपिटल R1 कंसिडर किया जाए तो R1 क्या बन जाएगा, BG GA इंटू C डिवाइड बाई 4 डेल्टा। अब 4 डेल्टा की बात करेंगे तो डेल्टा क्या है इस ट्रायंगल का, तो इसको मैं डेल्टा 1 कंसिडर कर लेता हूँ। इसका एरिया कितना है, डेल्टा 1। तो ये जो होता है एरिया 1/3 ऑफ, यानी डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ डेल्टा। तो 1/3 बोले डेल्टा की वैल्यू की बात करें तो डेल्टा क्या है, राइट एंगल है। 3 और 4 क्या जा रहा है, राइट एंगल जा रहा है, तो 3 × 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 2 बन गया। ठीक है ना, तो डेल्टा 1 की वैल्यू आ गया, यहाँ पे डेल्टा 1 रख देता हूँ। डेल्टा 1 कितना आ गया, 2। डेल्टा 1 क्या है, 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो BG, तो R1 जो आ गया सर्कम रेडियस, BG की वैल्यू कितना आया, 2/3 रूट 13 इंटू GA की वैल्यू कितना आया, 5/3। C की वैल्यू कितना है, 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 2। ठीक है, तो 3 एक कैंसिल हो गया और ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 5√13 डिवाइड बाई कितना हो गया, 12 हो गया। 3 × 4 कितना हो गया, 12।
तो आंसर कितना हो गया, सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल AGB कितना हो गया, 5√13 डिवाइड बाई 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ, considered a triangle ABC, considered a triangle ABC CC1 and BB1 are the medians, drawn through angular points B and C, and G is the centroid of triangle ABC, if the points A, C1, G and B1 are concyclic, then relation पहला ऑप्शन लिख देता 3B² इज इक्वल टू A² प्लस C²। सेकेंड ऑप्शन 2A² इज इक्वल टू B² प्लस C²। तीसरा 3C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। और फोर्थ नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं क्या बोलना चाहता है। ट्रायंगल ABC ले लेता हूं, ट्रायंगल ABC CC1 and BB1 are CC1 और BB1 are the medians drawn through the angular points B and C and G is the centroid, G centroid हो गया। अब कर रहा है ट्रायंगल ABC, द पॉइंट A, C1, G, B, B1 आर कॉन्साइक्लिक। तो कॉन्साइक्लिक से क्या समझ रहे हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल पास होगा। ठीक है, एक सर्कल पास होगा। ठीक है ना, तो ये बन गया कॉन्साइक्लिक। सर्कल पास कर रहा है तो दिमाग में आपके कुछ पावर पॉइंट स्ट्राइक हो जाना चाहिए, क्योंकि और कोई तरीका यहाँ पे है नहीं। तो पावर पॉइंट से क्या होगा, BC1 इंटू BA, ठीक है, इज इक्वल टू CB1 इंटू CA। सही है, या ये सही है, नहीं, क्योंकि ये दो अलग पॉइंट्स हो गए, तो इसको हटा देता हूं। पावर ऑफ ए पॉइंट से B पॉइंट से दो सीकेट खींचे गए, पावर ऑफ पॉइंट से दो सीकेट खींचे गए। BA दिख रहा है ना यहाँ पे, BB1 जो कि C1 पे कट किया, तो ये क्या हो जाएगा, BC1 इंटू C1A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, BG इंटू BB1। अब सही हो गया, ठीक है, B से दो खींचे। तो BC1 की बात करेंगे तो BC1 क्या हो जाएगा, तो जवाब मिलेगा A/2। ठीक है, BC1 ये हो गया, और मुझे मल्टीप्लाई क्या करना था, तो सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि B से मैंने एक लाइन खींचा जो कि सर्कल को C1 और A पे इंटरसेक्ट किया, G पे किया और B1 पे। तो पावर ऑफ पॉइंट से यहाँ से BC1 इंटू BA, BG इंटू BB1 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो BC1 इंटू BA
इज इक्वल टू बी जी इंटू बी इंटू बी वन। ठीक है, बी सी वन की बात करेंगे तो बी सी वन तो हाफ हो गया, ये तो ये और ये लेंथ क्या है, इक्वल है, तो ये बन गया सी बाई टू और बी ए क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। बी जी की बात करेंगे तो बी जी क्या होता है, 2/3 बी बी वन इंटू क्या बन जाएगा, बी बी वन, तो सी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 2/3 बी बी वन स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 2/3 बी बी वन स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 3c स्क्वायर 2 हो जाएगा 4, 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 8a स्क्वायर प्लस 8c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। 8a स्क्वायर और क्या बचेगा, यहाँ से c स्क्वायर उधर भेज दिया तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर, हो जाएगा कैंसिल, कुछ हो रहा है, 3c स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, 8 और वो हो गया 4b स्क्वायर, ये 3c स्क्वायर। ठीक है, bg क्या हो गया, ठीक है, तो 8a स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बी सी वन बी ए सी बाई टू 2/3 बी बी वन इंटू 2/3, ठीक है, बी बी वन 2/3 बी बी वन स्क्वायर। तो यहाँ पे आते हैं, सर्कल एक कॉन्साइक्लिक बन जाएगा, कॉन्साइक्लिक बन जाएगा, देख के आपको क्या लग रहा है, कुछ भी अपने को नहीं समझ में आ रहा, बस एक ही लग सकता है यहाँ से कि बी पॉइंट से पावर ऑफ पॉइंट लगा देंगे तो पावर ऑफ पॉइंट क्या लग जाएगा, ये सर्कल को C1 और A पे कट कर रहा है, यहाँ से G और B1 पे कट कर रहा है, तो बी सी वन इंटू बी ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी जी इंटू बी वन। तो बी सी वन अगर मैं पूछूंगा तो बी सी वन का जवाब क्या मिल जाएगा, बी सी वन इज इक्वल टू ए बाई टू और बी ए क्या बन जाएगा, ए। बी जी की बात करेंगे तो बी जी क्या बन जाएगा, 2/3 बी वन और बी बी वन तो ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 2/3 बी बी वन स्क्वायर हो जाएगा। तो बी बी वन के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मीडियन है बी के, तो ये क्या लिख देंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बन गया 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। सही है यहाँ तक, 2 से उधर भेज दिया, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 2 बच जाएगा, तो ये 2 को यहाँ पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 6a स्क्वायर। तो अभी क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर। देखते हैं कोई में आंसर मैच हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस टिक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th, ABC is a triangle, D is the middle point of BC, D is middle point of BC, if AD is perpendicular, if AD is perpendicular to AC, then prove that cos A into cos C, cos A into cos C
इज इक्वल टू ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई थ्राइस ए सी। ठीक, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक, तो ये ऐसे और एक ऐसे बना दिया, ए बी सी मिड पॉइंट है। ठीक है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी बन गया, देन प्रूव दैट, और ये मिडिल पॉइंट है, डी मिडिल पॉइंट है, ये ऐसे है, यानी ए बाई टू, ये भी क्या है ए बाई टू, ये बी है और ये क्या है सी। तो अपने को कहा है कॉस ए कॉस सी। ठीक है, तो कॉस सी तो लिख देंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी की बात करेंगे। तो ट्रायंगल ए डी सी में अगर कोई पूछेगा आपसे कॉस सी, ठीक है, तो कॉस सी के लिए ये तो डी सी हाइपोटेनियस हो गया, ये क्या बन गया बेस बन गया। थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बनाया, थोड़ा सा अपने को समझना है, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो cos c इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, बी ए सी डिवाइड बाई डी सी। सही है, तो ए सी की जो वैल्यू हो गया वो हो गया बी, और डी सी की जो वैल्यू हो गया वो हो गया ए बाई टू, तो यानी ट्वाइस बी डिवाइड बाई क्या बन गया, ए बन गया। ठीक, अब आ गया cos a, तो cos a की बात करेंगे तो cos a इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। अब यहाँ पे एक और रिलेशनशिप है अपने पास कि ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल है तो अपना दिमाग में ये दौड़ रहा है कि देख लेते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर, ये चल रहा है दिमाग में। एक रिलेशनशिप मिलेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ए डी स्क्वायर की बात करेंगे तो 1/4 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर की बात किया जाए तो ए सी स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4। ठीक, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, ए स्क्वायर, यानी 2c स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर। ठीक ना, 2c स्क्वायर और ये क्या बन गया 6b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 2a स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो अपने में b का टर्म नहीं है तो b को हटाना पड़ेगा अपने को। तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, cos a इंटू cos c कर दिया, तो ये बन गया 2b डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो पहले तो b और 2b 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब b स्क्वायर की जगह पे रख देते हैं, क्या रख देते हैं b स्क्वायर की जगह पे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस एक माइनस प्लस रहने देते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई क्या है, ए इंटू सी। ठीक, अब ये देखो एक माइनस कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3ac। एक बार यहाँ से लिख देता, तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई थ्राइस ए सी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस सी की वैल्यू हो जाएगा, प्रूव हो गया। यानी हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, एक तो राइट एंगल को यूज़ कर लिया, कॉस सी कॉस ए की वैल्यू रख दिया, तो एक रिलेशनशिप आया उसको यूज़ कर दिया।